जितने भी लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, अगर उनसे ये सवाल पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा रिटर्न बनने की पॉसिबिलिटी किस कैटेगरी के अंदर होती है, यानी कि लार्ज कैप, मिड कैप या स्मॉल कैप, तो उनका हमेशा जवाब रहता है कि अगर आप मिड कैप या स्मॉल कैप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपके रिटर्न बनने की पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है। और साथ ही साथ वो सजेशन भी दे देते हैं कि मिड कैप और स्मॉल कैप जो है वो काफ़ी ज़्यादा रिस्कियर भी होते हैं, तो अपने रिस्क के अकॉर्डिंग ही उसमें इन्वेस्टमेंट करें। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम ये फैक्ट चेक करने वाले हैं क्या सच में लास्ट 20 सालों के हम लोग डेटा का एनालिसिस करेंगे और हम देखेंगे कि क्या मिड कैप स्मॉल कैप ने हमारे लार्ज कैप के मुकाबले ज़्यादा रिटर्न बनाए हैं और क्या पॉसिबिलिटी है कि वो फ्यूचर में भी इस तरह का रिटर्न बना सकते हैं। क्या निफ्टी 50 यानी जो लार्ज कैटेगरी है उसने क्या कम रिटर्न बनाए हैं और वो हमारे लार्ज और मिड कैप मुकाबले कितना कम उसने रिटर्न बनाया है। तो दोस्तों मेरा नाम है समीर, चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों क्या सचमुच स्मॉल कैप और मिड कैप हमारे लार्ज कैप के मुकाबले हाईएस्ट रिटर्न जनरेट करने की पॉसिबिलिटी रखते हैं, ये चेक करने के लिए हम आ चुके हैं एडवाइजर खोज के वेबसाइट पे। दोस्तों ये प्लेटफॉर्म बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर आप काफ़ी रिसर्च कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर आपको म्यूचुअल फंड्स के रिटर्न बेंचमार्क को कंपेयर करना हो, SIP रिटर्न्स, रोलिंग रिटर्न्स, अगर आपको डिफरेंट म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो कंपेयर करना हो तो ये प्लेटफॉर्म काफ़ी अच्छा है और ये फ्री भी है यूज़ करने के लिए। तो दोस्तों अब हम चलते हैं कंपैरिजन करने के लिए, पर कंपैरिजन करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूँ जो कि होता है रोलिंग रिटर्न। तो दोस्तों रोलिंग रिटर्न को समझने के लिए मैं आपको छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ। मान लीजिए आज 1 जनवरी 2020 है और आज से 3 साल बाद यानी कि 1 जनवरी 2023 को पूरे 3 साल के पीरियड के दौरान मार्केट ने रिटर्न दिया 12% का। जैसे हमने यहाँ पर रिटर्न निकाला 1 जनवरी 2020 का 1 जनवरी 2023 से, वैसे ही अगर हम लोग रिटर्न निकाले 2 जनवरी 2020 का 2 जनवरी 2023 से, यानी कि नेक्स्ट डे का अगले 3 साल के लिए, सेम अगर हम लोग करें 3 जनवरी 2020 का 3 जनवरी 2023 से, यानी कि उसके नेक्स्ट डे का फिर 3 साल का रिटर्न देखें। इस तरीके से हम लोग पूरे उस साल के मतलब 2020 के और 2023 के हर एक पीरियड के एक्स्ट्रा बढ़ाते हुए, हर एक डे को एक्स्ट्रा इंक्रीज करते हुए हम लोग पूरे साल का अगर रिटर्न को कंप्लीट कैलकुलेट करें, फिर उसके बाद हमें जो डेटा पूरा कलेक्ट होता है उसका अगर हम लोग एवरेज निकाल ले तो इससे हमें ये पता चलेगा कि मार्केट जो है वो 3 ईयर के रोलिंग रिटर्न पर उसका रिटर्न कितना बना है। ये एक बहुत ही अच्छा तरीका है रिटर्न्स को कंपेयर करने का, क्योंकि ये हमारे जो भी हम जिस भी कैटेगरी का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, चाहे वो मिड कैप हो, स्मॉल कैप हो या कोई भी कैटेगरी हो, उसके कंसिस्टेंस परफॉर्मेंस को दिखाता है कि जो मार्केट ने हमें जो रिटर्न दिया है या फिर जो भी वो कैटेगरी है, स्मॉल कैप हो या मिड कैप हो, उसका ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उसका जो कंसिस्टेंसी है, मतलब लगातार उसके हम लोग हर एक नेक्स्ट डे के हिसाब से उसके रिटर्न्स को चेक कर रहे हैं और फिर उसका एवरेज निकाल रहे हैं। इसका मतलब हमारा ये बहुत ही एक अच्छा तरीका है पॉइंट टू पॉइंट रिटर्न कैलकुलेट करने के बजाय हम यहाँ पर उसकी कंसिस्टेंसी देख रहे हैं। अभी जो मैंने आपको एग्जांपल दिया ये एग्जांपल था कि 3 ईयर का रोल रिटर्न। अब सेम एग्जांपल हम लोग लेते हैं 5 ईयर के रोल रिटर्न के लिए। तो मान लीजिए आज फिर से 1 जनवरी 2020 है, आज से 5 साल बाद यानी कि 1 जनवरी 2025 को आप इन 5 साल के पीरियड का रिटर्न निकालते हैं। फिर आप सेम 2 जनवरी 2020 से 2 जनवरी 2025 यानी 2025 अगले नेक्स्ट डे का 5 साल का रिटर्न निकालते हैं। इस तरीके से आप फिर से 1 साल का पूरा रिटर्न कैलकुलेट कर लेंगे, मतलब 5 साल के पीरियड का, लेकिन आपने पूरे साल का रिटर्न निकाला है। फिर उसका अगर आप एवरेज करते हैं या मीडियन निकालते हैं, बहुत सारे मेथड होते हैं कैलकुलेट करने के, तो इससे हमें पता चलता है कि एक फंड जो है या फिर जो आपका इन्वेस्टमेंट है उसकी कंसिस्टेंसी कितनी थी। और इसको हम लोग बोलेंगे 5 ईयर का रोलिंग रिटर्न, क्योंकि ये 5 ईयर के बेस पे निकाला गया है। और दोस्तों ये बहुत ही बेहतरीन तरीका होता है सही तरीके से इन्वेस्टमेंट के रिटर्न को इवेल्युएट करने का, ना कि हम लोग पॉइंट टू पॉइंट या फिर नॉर्मल कैलेंडर रिटर्न को देखने के लिए। मानिए दोस्तों अगर अब अभी तक मैंने आपको जो भी समझाया वो आपको समझ में नहीं आया, तो मैं आपको एक सिंपल लैंग्वेज में ये समझाता हूँ कि रोल रिटर्न मतलब ये होता है कि हम लोग ये इवेल्युएट करते हैं, हम ये चेक करते हैं कि मार्केट जो है एक पीरियड के दौरान अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको कितना रिटर्न मिला होता। तो दोस्तों रोल रिटर्न के कॉन्सेप्ट को समझने के बाद अब हम वेबसाइट पे कंपेयर करने वाले हैं कि हमारे निफ्टी 50, मिड कैप 150 और स्मॉल कैप 250 जो तीनों कैटेगरी के हमारे इंडेक्स हैं और उन्होंने पास्ट में रोल रिटर्न के बेस पे क्या रिटर्न उनके रहे हैं। तीनों ही कैटेगरी के हमारे इंडेक्स ने पास्ट उनके रोल रिटर्न किस तरह के रहे हैं और ये हम लोग अलग अलग सालों के लिए चेक करेंगे। जैसे अभी मैंने यहाँ पे लगा लिया है 3 ईयर का रोल रिटर्न और मैंने यहाँ पे तीनों ही बेंचमार्क को सेलेक्ट कर लिया है, निफ्टी 50, हमारा निफ्टी मिड कैप 150 और यहाँ पर हमारा स्मॉल कैप 250। और यहाँ पे मैंने ईयर सेलेक्ट करा है 3 ईयर, यानी कि हम 3 साल का रोल रिटर्न का एवरेज देखने वाले हैं, यानी कि जो भी रिटर्न यहाँ पे देखने को मिलेगा हमें वो 3 ईयर का रोल रिटर्न होगा। वो कैसे कैलकुलेट होगा, कैलकुलेट होता है वो मैंने आपको समझाया था। और हम लोग यहाँ पर पीरियड सेलेक्ट करा हमने 2005 से लेकर 2025, मतलब पिछले लगभग 20 सालों का डेटा है हमारे पास। और हम लोग नीचे आकर अगर हम लोग देखते हैं कि इनका जो निफ्टी 50 है उसका रोल रिटर्न किस तरह का रहा है एवरेज पिछले 3 साल के रोल रिटर्न एवरेज 20 सालों का। दोस्तों ये जो डेटा हमारे सामने ये बता रहा है कि पिछले
20 सालों में आप निफ्टी 50 में कभी भी अगर 3 साल के इन्वेस्टेड रहते तो आपको रिटर्न मिला होता 12.33 का। वहीं आप अगर मिड कैप इन्वेस्टेड रहते तो आपको मिला होता 15.65 का रिटर्न और स्मॉल कैप में 13.68 का। ये दोस्तों पास डेटा है, मतलब ऐसा हो चुका है, उसके बाद ये डेटा जो है कलेक्ट किया गया है, उसके बेस पे ये रिजल्ट इन्होंने दिखाया है। इसका मतलब पास में हमारा जो मिड कैप है उसने हमारा निफ्टी 50 यानी जो लार्ज कैप है और जो स्मॉल कैप है उन दोनों के मुकाबले हमारा निफ्टी मिड कैप ने ज़्यादा रिटर्न बनाया है, जो कि 15.65% है। ये हमारा 3 ईयर का रोल रिटर्न था। अगर हम लोग सेम करते हैं कंपैरिजन और एनालिसिस 5 ईयर के पीरियड के लिए, मतलब यहाँ पर हमने तीनों बेंचमार्क दोबारा सेट कर लिए हैं, लेकिन इस बार हमने पीरियड रखा है 5 ईयर का। और 5 ईयर के पीरियड में अगर हम लोग रिटर्न को कंपेयर करते हैं तो दोस्तों यहाँ पर भी हम लोग क्लियरली देख सकते हैं कि हमारा जो मिड कैप 150 है उसका जो रिटर्न है अभी भी हमारे निफ्टी 50 और निफ्टी स्मॉल कैप 250 से ज़्यादा है। यानी कि मिड कैप ने 3 ईयर का रोल रिटर्न और 5 ईयर के रिटर्न में ज़्यादा रिटर्न बना के दिए हैं हमारे मिड कैप ने एज़ कम्पेयर टू हमारे स्मॉल कैप और निफ्टी 50 यानी जो लार्ज कैप है। अगर हमने सेम एनालिसिस करा 7 ईयर के पीरियड के लिए, मतलब इस बार हम लोग रोल रिटर्न जो ले रहे हैं वो 7 ईयर का ले रहे हैं। मतलब कभी भी मार्केट में आप पिछले 20 सालों में कभी भी अगर आपने 7 साल की इन्वेस्टेड रहते, ये पास का डेटा का बेसिस पे कैलकुलेट किया गया है। दोस्तों यहाँ पे हम जो भी एनालिसिस कर रहे हैं ऐसा पास में हो चुका है, उसके बेस पे हमारे सामने ये पूरा रिजल्ट दिखाई दे रहा है। ऐसा ज़रूर नहीं है कि फ्यूचर में ऐसा हो, पर हम लोग ये प्रेडिक्ट करते हैं कि पास में अगर ऐसा हुआ है तो हो सकता है फ्यूचर में भी ऐसा हो। तो हम लोग जो प्रेडिक्शन कर सकते हैं ये 5 डेटा के बेस पे कर सकते हैं, और हमें 5 डेटा पर क्लियर दिखाई दे रहा है कि तीनों ही साल में यानी 3, 5 और 7 तीनों ही पीरियड के रोल रिटर्न अगर हम निकालते हैं उसमें हमारा जो मिड कैप है वो बाकी 2 कैटेगरी के मुकाबले में अच्छा रिटर्न जनरेट करता है वो दिख रहा है। इसका मतलब हमारा जो मिड कैप है उसने पास में बड़ा अच्छा रिटर्न दिया है एज़ कम्पेयर टू हमारे लार्ज कैप और स्मॉल कैप। पर दोस्तों यहाँ पे एक दिक्कत ये थी कि हमारे पास पिछले 20 साल का डेटा नहीं था, इसलिए यहाँ पे मैंने 10 ईयर का रोल रिटर्न जो है कैलकुलेट नहीं करा। पर दोस्तों हमारे ये 3 ईयर, 5 ईयर और 7 ईयर के रोल रिटर्न के बेसिस पे हम लोग बोल सकते हैं कि हमारा जो मिड कैप है उसने बाकी 2 कैटेगरी के मुकाबले ज़्यादा अच्छा रिटर्न दिया है। और हम लोग बात करें अगर सबसे कम रिटर्न किसने दिया है तो हम लोग देख सकते हैं कि हर साल यानी कि अगर 3 ईयर का रिटर्न देखें तो यहाँ पर निफ्टी 50 जो है वो कम है क्योंकि लार्ज कैप है। अगर हम लोग 5 ईयर में देखें तो भी यहाँ पे सबसे कम है। इसके बाद दोस्तों अगर हम लोग 7 ईयर के पीरियड में भी देखें तो भी यहाँ पर हमारा जो निफ्टी 50 है उसका रिटर्न जो है वो बाकी के मुकाबले, बाकी 2 कैटेगरी के मुकाबले सबसे कम है। इसका मतलब दोस्तों ये बिल्कुल सही बात है कि हाँ, हमारा जो लार्ज कैप होता है यानी जो निफ्टी 50 है वो हमारे मिड कैप और स्मॉल कैप मुकाबले कम रिटर्न जनरेट करने की पॉसिबिलिटी रखता है, ऐसा हमारा पास डेटा हमें बता रहा है। अब दोस्तों हमने देखा कि हमारा जो मिड कैप है वो सबसे ज़्यादा रिटर्न दे रहा है और जो स्मॉल कैप है वो भी ज़्यादा रिटर्न दे रहा है एज़ कम्पेयर टू हमारा निफ्टी 50 यानी कि लार्ज कैप। पर देखते हैं ज़रा इन तीनों ही हमारे जो हमने पीरियड के रोल रिटर्न देखे हैं इनके चार्ट में किस तरह के फ्लक्चुएशंस रही हैं। इसमें दोस्तों जो हरा वाला कलर यहाँ पे देख सकते हैं आप वो स्मॉल कैप को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो हमारा ब्लू है वो मिड कैप है, और जो हमारा ऑरेंज कलर है वो निफ्टी 50 यानी लार्ज कैप है। और हम देख सकते हैं यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा फ्लक्चुएशन जो है वो आप ग्रीन कलर को देखिए। ग्रीन कलर जो है जब मार्केट चढ़ता है तो कितना ऊपर जाता है, जब गिरता है तो बिल्कुल नीचे आता है। इसका मतलब ये जो स्मॉल कैप है ना, ये गिरते तो बहुत खतरनाक है, चढ़ते हैं तो ये भी चढ़ते भी खतरनाक है। इनका फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा है। जब मार्केट यहाँ देखिए जब पीक बना रहा है, यहाँ पे हमारा जो ये ऑरेंज वाला कलर है यानी कि हमारा निफ्टी 50 वो कितना भी पीछे है, लेकिन जो स्मॉल कैप वो कहाँ पहुँच चुका है और मिड कैप भी कहाँ पहुँच गया है। और जब यहाँ देखिए डाउनफॉल आया यहाँ पर सबसे नीचे 2015 के टाइम पीरियड में, यहाँ पर हम देख सकते हैं जो निफ्टी 50 है वो अभी ऑरेंज वाला जो है वो उतना नहीं गिरा है, लेकिन हमारा जो ग्रीन कलर है वो हमारा जो निफ्टी स्मॉल कैप को रिप्रेजेंट कर रहा है वो सबसे ज़्यादा नीचे गिरा है। तो चढ़ता है तो यहाँ पे स्मॉल कैप बहुत ज़्यादा चढ़ता भी है, गिरता भी है तो बहुत ज़्यादा गिरता है। पर ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम हमने देखा कि जो निफ्टी 50 का जो मिड कैप है उसने ज़्यादा रिटर्न बनाया है। और यहाँ पे हम लोग चार्ट से देख सकते हैं फ्लक्चुएशन स्मॉल कैप में ज़्यादा होती है, और हमारा जो ब्लू कलर है वो मिड कैप है उसके अंदर भी काफ़ी अच्छा खासा फ्लक्चुएशन देखने को मिला है। तो दोस्तों हम लास्ट में ये कंक्लूड कर सकते हैं कि हाँ, मिड कैप और स्मॉल कैप ज़्यादा रिटर्न बनाने की पॉसिबिलिटी रखते हैं, पर साथ साथ उनके चार्ट्स में यानी उनके रिटर्न्स के अंदर फ्लक्चुएशन भी बहुत ज़्यादा होती है। यानी कि हो सकता है आपको रिटर्न किसी ईयर में आपको नेगेटिव भी दिखे। तो दोस्तों एट द एंड हम लोग इस वीडियो से कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि मिड कैप और स्मॉल कैप में अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको रिटर्न बनने की जो पॉसिबिलिटी है वो ज़्यादा होती है, और अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपके जो मार्केट के जो फ्लक्चुएशंस होती हैं तो शॉर्ट पीरियड के दौरान आपको जो नेगेटिव रिटर्न मार्केट में दिख रहा होता है वो असल में लॉन्ग टर्म में पॉजिटिव में कन्वर्ट हो सकता है। यानी कि रिस्क जो है वो भले हमारा स्मॉल कैप और मिड कैप में ज़्यादा हो, पर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हम उस रिस्क को मिटिगेट कर सकते हैं अगर हम लोग लंबे समय तक मार्केट में इन्वेस्टेड रहें। तो दोस्तों उम्मीद है इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं, और अगर आपको कोई डाउट हो या फिर आप कुछ भी पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर बता सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।